चलिए फिर सबको जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। ठीक है। और एक और हमारे नीचे के लोग तो हैं नहीं, लेकिन बड़ी बहुत ही प्रिय लोग हैं वायनाड में, नमस्कारम भी आपको बोल दे रहे हैं। ओके, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, ये 2 शेड्यूल है। और तो बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और राजेश भाई अपना वाला तो छोड़ देने से हमको शायद नाराज हो जाए, उनका भी है भाई वो शेड्यूल अलग से बना हुआ। पैसा में भी, पैसा का भी शेड्यूल एक है छोटा सा, वो पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट कैसे देना है, लेकिन वो लोग देते ही नहीं है। इसीलिए राजेश त्रिपाठी भाई हमारे बहुत परेशान है, देते क्यों नहीं है। खैर, तो शेड्यूल बहुत है, तो उसमें हमारा राजेश त्रिपाठी भाई वाला शेड्यूल भी जरूरत होगा हमारा, उसको 11th शेड्यूल बोलते हैं। तो सिर्फ 5 और 6 मत सोचिएगा आप लोग, 5, 6 और 11 का भी सोचिएगा। 6 तो ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि वो तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, लेकिन हमारा जो 11वां वाला है, माने पैसा वाला जो है, उसमें दिया हुआ है कि 6 शेड्यूल को मिला के काम करना गुरु। इसीलिए 5, 6, 11 तीनों को हमको समझना है। तो फिलहाल तो हमें कहा गया है कि 5, 6 कैसे आया भाई, इसके बारे में बोलने के लिए। 11 तो बाद में आया, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो बात नहीं है, लेकिन 5, 6 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात है। आप याद रखिएगा ये चीज को कि पूरे भारत के लोग सोचते हैं कि ये जो 5 और 6 है, ये हम लोगों को भीख में मिला हुआ है। भीख तो कल हम लोग बात कर रहे थे ना, कहाँ गई, यहाँ दिख नहीं रही हैं। कल हमसे भीख के बारे पूछी थी, कौन थी? संध्या जी थी, कौन थी? हाँ, संध्या जी थी। जी मैं हूँ। आप ही पूछी थी ना भीख के बारे में। जी। अच्छा, तो देखिए, इन लोग सोचते हैं कि हम लोग भिखमंगा हैं, लेकिन हम लोग भिखमंगा नहीं है। आप देखिए कैसे। ठीक है, हम थोड़ा पीछे पीछे जाएंगे। हाँ, अभी तो हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो 5वीं और 6ठी का जो स्पेशल हमारा मामला है, जिसे लोग कहते हैं कि चलो आजाद हुआ हिंदुस्तान तो तेरी भी आजादी मैंने कर दी, नहीं तो तुम तो गुलाम थे। यही गलतफहमी को दूर करना है कि ये जो आप संविधान में डाले हैं ना 5 और 6, और बाद में जब आपका नाक हम लोगों ने पकड़ लिया और आपके नाक के अंदर से आपका बाल को भी नोचने लगा, तब आप ये 11वीं भी जोड़ दिए। तो इसलिए कोई भीख की बात नहीं है। अब आप देखिए 5वीं और 6ठी। हाँ, 5वीं और 6ठी। तो 5वीं और 6ठी हमारा संविधान में 1950 के बाद आया। 50 बोलने से अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बड़ा पॉलिटिकल लगता है। हम लोग 50 में तो रिपब्लिक हो गए ना, इसीलिए अब पॉलिटिक्स शुरू हो गया उधर से। मैं कहूंगा कि 49 में ही आ गया। 1949 नवंबर महीना में आया, और नवंबर महीना भी बड़ा अच्छा महीना है क्योंकि ये जो बात हम आज कर रहे हैं ना, उसका जड़ हमारे झारखंड में ही है। और हमारा जो राज्य बना झारखंड, वो 15 नवंबर को ही बना, और उसमें बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी था। तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट बात हम बोलने वाले हैं पूरे भारत के सभी आदिवासियों के बारे में। क्योंकि झारखंड के जयपाल सिंह, आजकल लोग उन्हें जयपाल सिंह मुंडा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में, पूरे भारत के आदिवासी समाज में, उनको मारांग गोमके के नाम से बोलते थे। मारांग माने बहुत बड़ा, और गोमके माने नेता, माने सबसे बड़ा नेता हमारा वही था आदिवासी समाज का। तो उस समय कोई था नहीं। आप याद रखिएगा, मारांग गोमके आईसीएस छोड़े थे, इंडियन सिविल सर्विस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब आपको समझा देता है। देखिए, अब नाराज नहीं होइएगा आसनसोल वाले, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब कहते हैं कि आईसीएस छोड़ के। उड़ीसा वाले भी नाराज नहीं होंगे क्योंकि वो कटक में उनका घर था ना सुभाष बाबू का। तो नेताजी वो आईसीएस छोड़े तो बहुत उसकी ढोल पिटाई हुई, लेकिन हमारे जयपाल सिंह ने आईसीएस छोड़कर हमारे समाज की सेवा के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने आईसीएस इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको हिंदुस्तान के क्रिकेट की, हॉकी के टीम को
गोल्ड मेडल दिलाना था 1928 ईस्वी में, और गोल्ड मेडल दिलाने के लिए वो टीम का कैप्टन बनकर ओलंपिक में चले गए थे, जो आईसीएस प्रोबेशनर के ट्रेनिंग के हिसाब से गलत काम था। तो उनको 1 साल का एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का पनिशमेंट मिला। वो बोला नहीं चाहिए पनिशमेंट, मैं जाऊंगा हॉकी खेलने और गोल्ड मेडल भी लाऊंगा, और भले तुम ध्यानचंद को पूरा ध्यान लगा दो जिंदगी भर, लेकिन मैं करूंगा। याद रखिएगा, हमारा गोल्ड मेडल हॉकी का जादूगर ध्यानचंद का नहीं दिया हुआ है, हमारे झारखंड के मरंगबोम के जयपाल सिंह का दिया हुआ है। वही जयपाल सिंह जिसको आजकल हम जयपाल सिंह मुंडा बोलते हैं, जयपाल सिंह वो हमारा 5वीं और 6ठी अनुसूची का देने वाला, लड़ने वाला आदमी भी वही था। भले हमें बोलना पड़ रहा है आजकल के पॉलिटिक्स के हिसाब से कि बाबा अंबेडकर नहीं रहते तो हमें संविधान नहीं मिलता। मंजूर है मुझे, बाबा अंबेडकर जैसा बुद्धिमान और एरुडाइट बोलते, बुद्धिमान नहीं, अंग्रेजी में एरुडाइट बोलते, कि इतना सारा सब्जेक्ट का ज्ञान था उनको कि कोई उनको नीचे नहीं गिरा सकता था। और बंगाल वाले तो हमारे बहुत ही, मैं उनका बहुत ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो यदि उनको बंगाल से नहीं भेजे रहते तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो पहुंचते ही नहीं, और पहुंचते नहीं तो हमारा शायद संविधान इधर से उधर हो गया रहता। इसीलिए बाबा साहब को अब मैं अपना जोहार करते हुए मैं उनका बात अब नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि मुझे 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात जयपाल सिंह के नाम से ही बोलना पड़ेगा। अब देखिए आप, जयपाल सिंह तो एक इंस्ट्रूमेंट थे, दैट्स ऑल, ठीक है। उनको क्या तकलीफ हुई मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन मैं पीछे जा रहा हूं कि लोग कह रहे हैं ना कि मैं भिखमंगा हूं। नहीं भाई, देखो 1949 में 5वीं और 6ठी अनुसूची, 1949 के पहले उसका मेरा क्या नाम था, बैकवर्ड ट्रैक्ट, सॉरी, एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया का मतलब हुआ कि आंशिक वर्जित क्षेत्र। देखिए शब्द वर्जित, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, आंशिक वर्जित क्षेत्र, और वर्जित क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरिया। ये एक्सक्लूडेड जो वर्जित क्षेत्र था ना, उसी को 6ठी अनुसूची में डाला गया, और ये जो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, आंशिक वर्जित क्षेत्र, उसको 5वीं अनुसूची में डाला गया। याद रखिएगा ये चीज। और एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये जो हमारा वर्जित क्षेत्र है, उस नाम से ही आपको पता चलेगा वर्जित क्षेत्र। अरे अभी भी वर्जित है। अभी आप जाइएगा तो आपको डीसी साहब के ऑफिस में जाके इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, तभी आप नागा लोग से जाके मिल सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप हवाई जहाज लिए और कोहिमा पहुंच गए और अंदर चले गए, नहीं जा सकते। तो 6ठी अनुसूची में थोड़ा सा ज्यादा पेंच है, 5वीं अनुसूची में पेंच थोड़ा कम है। अच्छा, अब देखिए ये हमारा कैसे आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके हिसाब से हमको ये वाला मिला। लेकिन उसके पहले एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था 1919 का, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कल सवाल हुआ था। नीचे रखने के लिए पूछे, क्योंकि कल सवाल हुआ था कि कल सवाल हुआ था कि शेड्यूल का। अरे उमेश जी थोड़ा आपका जी जी कल सवाल हुआ था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कैसे आना है। तो अब बीच में आप लोग डिस्टर्ब कीजिएगा तो मेरा जो माथा का टेप रिकॉर्डर है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। और कल मैं 12 बजे रात तक बैठ के तैयारी किया हूँ कि क्या बोलने वाला हूँ आप लोगों से। प्लीज माइक ऑफ करके रखिए। तो ये जो हमारा यादव जी, उमेश जी बार बार ऑन क्यों कर दे रहे हैं आप? उमेश जी मैं ऑफ कर रहा हूँ, आप बार बार ऑन कर दे रहे हैं। हाँ सर, ऑफ कर दो ना, माइक ऑफ कीजिए। माइक ऑफ कर देना जी। हाँ अभी ऑफ हुआ। कोई भाई माइक मत ऑन करिए, नहीं तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा।
हाँ, थैंक यू वेरी मच सब। तो ये वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र, तो ये तो 1935 के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से आ गया। और ये उसके फिर पीछे जब जाते हैं तो 1919 में ये वाली बात आती है कि ये उस समय क्या हुआ। तो उस समय को आप लोग याद रखिएगा, और जितने आप लोग हैं जरूर आप लोग जानते होंगे साइमन जी का नाम, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, पीछे जाओ, कहाँ जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के जाओ। तो ये बोलने वाले कौन लोग थे? क्योंकि साइमन साहब भी ना हमारे एक उद्धार करने वाले थे, वो भी ना हम लोगों को अलग से अधिकार देने वाले थे साइमन साहब। इसीलिए सारे बड़े लोग मिलके बोले, मैंने जमींदार राजा लोग और राजा लोग रंक लोग को किनारे करके, साइमन गो बैक, अरे इन लोग को दे देगा, इस शूद्र लोग को दे देगा, तुम पूरा पावर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो साइमन गो बैक करके तो हम लोग स्कूल में कॉलेज में बड़ा खुश होते थे कि आजादी की लड़ाई है। अरे आजादी की लड़ाई नहीं थी, मेरी असली आजादी तो साइमन साहब कराने वाले थे। उसी में गांधी बाबा भी नाराज हो गए, वो भूख हड़ताल में चले गए थे, ये कहानी कल आपको मैं बताया था। तो 1919 में जब ये बना हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उस समय नया नाम हमें फिर दिया गया। क्या था नया नाम? बैकवर्ड ट्रैक्ट। दोनों को मिला दिया, पांचवी और छठी दोनों को मिला के पिछड़ा क्षेत्र, और सब हम लोग पिछड़े पिछड़े लोग हैं। अच्छा कोई बात नहीं, पिछड़े पिछड़े लोग हैं, और बैकवर्ड ट्रैक्ट हो गया। बैकवर्ड ट्रैक्ट से फिर थोड़ा और पीछे जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा हमारा शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट, अनुसूचित जिला अधिनियम 1874। अब आप बताइए, लोग कहते हैं कि भीख में मांगा। अरे मैं तो अंग्रेज लोग जब तू चमचागिरी कर रहा था ना, उनसे 2 गांव की जमींदारी, उनसे टैक्स कलेक्टर की पोस्ट, टैक्स कलेक्टर मतलब तहसीलदार, वो जमींदार क्या करता था, वो तो तहसीलदारी करके अपना जमींदार बना हुआ था, और पैसा तो अंग्रेजों को देता था। तो वो करने के लिए तू तो चमचागिरी कर रहा था। मेरे लिए अनुसूचित जिला अधिनियम बनवाया हमारा पूर्वज लोग। हमको नहीं चाहिए जमींदारी, मेरा जो रीति रिवाज परंपरा, हमारा जो ग्राम सभा का अधिकार है, मेरा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो प्रजातंत्र पहले से, तेरे आने के पहले से जो है वो रहेगा, इसको मान्यता दो। तो वो उसको अनुसूचित जिला बनाया। अब अनुसूचित जिला के भी आप पीछे चले जाइएगा तो आप वो देखिए, आंध्रा वाले लोग तो ज्यादा यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आंध्र वाले ही लोग हमारी सहयोग कर रहे हैं। वो वहां पे एक शब्द है एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको, ये अनुसूचित जिला के पहले एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, उसीलिए आपको मद्रास एजेंसी में, अभी तो अलग बन गए हैं ये तेलंगाना और ये, लेकिन इन लोग मद्रास एजेंसी में थे, तो एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बोलते थे उसको। और वो एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए उन लोग अलग अलग एजेंसी बनाए थे। जैसे हमारे झारखंड में उसको, झारखंड ही नहीं, हमारे उड़ीसा के भाई बहन यहाँ पे है ना, बोनाई, उदयपुर, गंगपुर, ये सब नाम उड़ीसा वालों को याद होगा, और छत्तीसगढ़ वालों को भी याद होगा, कोरिया, जशपुर याद होगा उनको जरूर से, सरगुजा, ये सब अभी तो नया नाम भी याद होगा, तो कोई बात नहीं, आजकल जिला भी बन गया इनका, कोरिया, सरगुजा। लेकिन ये सारे जो छोटे छोटे लोग तो बोलते हैं फलना राजा, एक राजा आजकल छत्तीसगढ़ में वो पेशा का अधिनियम बनाने वाला बन के बैठा हुआ है, वो नकली राजा है। हमारे पास कोई राजा वाजा नहीं था, जमींदार लोग था, याद रखिएगा। लेकिन चलो इज्जत कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में उसको हम राजा बोलते हैं। जब भी हम कुछ लिखते हैं इस चीज के बारे में, तो हम उसको जरूर से इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, क्योंकि हम नहीं मानते उनको राजा, कभी थे ही नहीं तो क्यों मानूं। खैर एनीवे, तो ये जो सारा मिलाकर हमारा चुटिया नागपुर डिवीजन था, संबलपुर तक था, उसका हेडक्वार्टर रांची में था, याद रखिएगा। हमारे जितने लोग अभी बैठे हुए हैं 5वीं अनुसूची वाले, इंक्लूडिंग बीरभूम वाले, हमारे दादा दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बीरभूम वाले भी, ये सारे के सारे मिलकर हम लोगों का हेडक्वार्टर रांची में था, और उसका नाम था 1856 ईस्वी में, वो 57 की लड़ाई के पहले, याद रखिएगा, 56 में ही हमारा नाम पड़ गया था चुटिया नागपुर डिवीजन,
चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर नहीं, वो आजकल नाम पड़ गया है, लेकिन चुटिया नागपुर डिवीजन। और वो मैं संबलपुर तक था, इधर सरगुजा कोरिया तक था, पूरा हम लोग यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक है, इसी तरह से। और उसके पहले ये चुटिया नागपुर डिवीजन के पहले इसी एजेंसी एरिया का नाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जैसे मद्रास एजेंसी, ऐसे ही मेरा नाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और उधर आपको याद होगा नेफा की लड़ाई, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वो छठी अनुसूची वाले लोग, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। हम लोग बीच में थे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इधर एक जो हमारे एक थे फ्रंटियर गांधी, आप जरूर नाम सुने होंगे, अफगान भाई थे, वो फ्रंटियर खान क्या, तो मैं नाम भूल जा रहा हूँ। आजकल उन लोग का नाम मेरे को याद नहीं रहता है, मेरे आदिवासियों का ये नाम याद रहता है। खान अब्दुल गफार खान। थैंक यू वेरी मच अशोक भाई, खान अब्दुल गफार खान। ओ हमको बोलने में डर लग रहा था कहीं वो गलत। हमारे नेबर थे ना, हमारे नेबर, इसलिए हमें याद है। हाँ अच्छा ठीक है, आपके नेबर थे, ठीक, खान अब्दुल। लेकिन मैं सही नाम बोला ना, फ्रंटियर गांधी, क्योंकि फ्रंटियर से मैं जोड़ना चाह रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब आप ही बताओ, ये इन लोग मेरा नाम भी ठीक से नहीं बोलते हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरे बीच भारतवर्ष के बीच में है, हमको फ्रंटियर बना दे रहे हैं, बताइए आप। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो समझ गया अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट समझ गया भाई बर्मा चाइना, लेकिन मेरा बीच में आप हृदय स्थली में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम दे रहा है। गजब का आदमी लोग है। तो ये एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सारे एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन और ये जितनी बात मैंने अभी कहा, उसका शुरुआत हमारे झारखंड में हमारे तिलका माझी ने 1784 ईस्वी में तिलका माझी ने लड़ाई लड़ी थी कि ये मेरा रीति रिवाज परंपरा और हमारा जो प्रजातंत्र है उसको तू कैसे खत्म करेगा यार। तो बोले नहीं, देख मेरे को कलकत्ता से जाना है, उधर आगे गंगा नदी के किनारे से ही जाऊंगा ना, रोड तो था नहीं, गंगा नदी के किनारे से नाव में चढ़ के जाना था उनको, पूरा इलाहाबाद और सारा जगह, लखनऊ सब जा सकते थे दूसरी नदियों से घुसकर। लेकिन ये जो राजमहल की पहाड़ी है हमारी, ये गजब की पहाड़ी है। वो गंगा नदी शिव जी के बाल से निकलते हुए, पता नहीं कैसे निकलता है बाल से, एनीवे शिव जी के बाल से निकलते हुए वो आ रही है गंगा नदी, गंगा माँ आ रही है। लेकिन जैसे ही हमारे पहाड़ के पास आती है ना, मेरा पहाड़, राजमहल का पहाड़ उनका रास्ता ही मोड़ देता है, जिधर से तू आई ना उधर ही चले जा। आपको पता है ये चीज? वहां पे गंगा का कोर्स चेंज हो जाता है, उसके बाद फिर वो दो भाग में बट के एक बांग्लादेश में भाग जाता है और एक हमारे पास बंगाल में चला जाता है। दोनों जगह सुंदरबन बनाता है, याद रखिएगा, वही हमारा है। और जब तक हमारा राजमहल का पहाड़ उसको धक्का नहीं मारता है, सुंदरबन तो मिलने वाला ही नहीं है आपको। और अभी तो वो फरक्का बनाकर पानी रोक दिए, हमारा इलिश माछ को भी रोक दिए हैं। और ये अडानी साहब आके ना पूरा गोड्डा में कोयला खदान भी लेके पावर हाउस बनाकर 1600 मेगावाट बांग्लादेश को डायरेक्ट भेज रहे हैं। पानी मेरा, कोयला मेरा, जमीन मेरी, बिजली बांग्लादेश। कोई बात नहीं, बांग्लादेश भी अपना ही है, था पहले, अभी भी हो जाएगा, कौन जानता है। जब दो जर्मनी मिल सकता है तो हो सकता है। लोग बहुत सोच रहे हैं इसके बारे में, बहुत बड़ा भारतवर्ष बनाएंगे। ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पकाने दीजिए उनको। लेकिन याद रखिएगा आप कि राजमहल का पहाड़ी में हमारा तिलका माझी के लड़ाई के बाद 1796 ईस्वी में पहला कानून बना, जिसका नाम है द ट्रायल्स ऑफ हिलमैन ऑफ राजमहल रेगुलेशन। अब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है कहीं भी, तो उसमें दो भाग होता है, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ग्राम सभा को दे दिया। और एक और चालाकी क्या किया, क्योंकि डिवाइड एंड रूल करना था ना, ग्राम सभा को दे दिया। और हमारा वहां पे तिलका माझी, जो हमारे तिलका बाबा हम लोग बोलते हैं उनको, लेकिन तिलका माझी मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि बाबा बोलने से लगता है कि वो जो जेल में आजकल बाबा लोग चले गए, वैसा इन लोग तिलका को भी करने वाले हैं, इसीलिए बाबा नहीं भाई, तिलका माझी।
और माझी जी हमारे ग्राम सभा वाले होते हैं ना, माझी माने विलेज हेडमैन, गांव का प्रमुख आदमी है। वो पंचायत वाला प्रमुख नहीं, वो दूसरा टाइप हिंदी भाषा वाला प्रमुख, वो माझी है। और माझी जो है हमारा, वो जाके बोलता है कि भैया हमारा तो ये पानी का मालिक हम नहीं है, ये चिड़िया जो गाना गाती है उसका मालिक हम नहीं है। ये एक बंगाली दादा आ गए हैं, हमको बोलते हैं कि हमको महसूल दो, हमको अपना जमीन का रेंट दो। अरे मैं जमीन का मालिक नहीं हूँ, मैं तो माझी हूँ, लेकिन मालिक नहीं हूँ। माझी को सिर्फ देखभाल करना है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रस्टी हूँ। मैं दूसरों का देखभाल करने के लिए मैं कुर्सी में बैठा हूँ सिर्फ, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो उसको उन लोग तोड़ दिए और क्या किए ना, हमारे एक और ट्राइब जो राजमहल का पहाड़ी वाले जो हैं, ट्रायल्स ऑफ हिलमेन, तो हिलमेन का हिंदी हुआ पहाड़िया। तो पहाड़िया लोग को संथाल लोग से लड़वा दिए, पहाड़िया रेजिमेंट बना दिए एक अलग से अंग्रेज लोग, उनके हाथ में बंदूक दे दिए, ओ चक्करी कर दिए। लेकिन हम लोग समझे नहीं वहां पे, और हम सिर्फ आधा ही लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन का आधा पार्ट लेकर चले आए, आगे आए। लेकिन तब तक यहाँ पे हमारे जो मुंडा लोग थे ना, देखिए आपको सिर्फ झारखंड के बारे बोल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, झारखंड के बारे, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बारे बोल रहा हूँ आपको, जिसमें उड़ीसा जितने लोग आप लोग हैं सब लोग हैं उसमें बैठे हुए, याद रखिएगा। हाँ, तो ये कानून कैसे बना उसके बारे, 5वीं अनुसूची। अब देखिए वहां पर वो आगे आ रहे, तो ये मुंडा लोग, खेरवार लोग, चेरो लोग, सब उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो अब क्या किया जाए भाई, तो इसका अलग से इन लोग तब बनाया, क्या बना, एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और उसमें कानून बना दिया कि कलकत्ता में जो भी कानून बनेगा वो ऑटोमेटिक लागू नहीं होगा जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको लागू नहीं करेगा। ये तो आजकल का पॉलिटिक्स तो आजकल हट गया ना, आर्टिकल 370 एक साल पहले हटाया गया था ना, वो याद होगा सबको। वही 370 टाइप का चीज है कि पार्लियामेंट में कोई कानून बनाएगा कश्मीर में, तब तक लागू नहीं होगा जब तक कश्मीर की असेंबली लागू नहीं करेगी। अरे ये दिमाग तो हमारे आदिवासी भाई लोग दिए थे आपको, तभी तो आप एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किए थे। कुछ तो इज्जत करो भैया। आप तो सीधे बोल रहे हो कि संविधान में 5वीं अनुसूची दे दिया तेरे, तू चुप रहा। नहीं नहीं, मैं तेरे को आइडिया दिया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये मैं आइडिया दिया। लेकिन तू वो संविधान बना के ना 244 उसमें कंट्रोल भी डाल दिया, नियंत्रण करने की बात कर दी। क्योंकि तेरे को पता है कि तिलका माझी से लेकर बिरसा मुंडा तक या अभी तक शिबू सोरेन तक हमने कभी भी आपको कंट्रोल नहीं माना, लेकिन आप लगे हुए हो, पैसा को देते ही नहीं हो। जो आप अपने से वोट करके करते हो। मेरे तो सिर्फ 45 लोग हैं आदिवासी बैठे हुए, वो तो कानून भी नहीं बना सकते। वो हाथ तो आप ही उठाते हो ना कि ये कानून मैं आदिवासियों के लिए बना रहा हूं, और आप बनाते भी हो और उसको तोड़ते भी हो, लागू भी नहीं करते हो, और फिर बोलते हो कि हमको कंट्रोल करोगे। कभी ग्रीन हंट, कभी ये हंट, कभी वो हंट, कभी तो आप जान रहे हैं, हमारे तो त्रिपाठी भाई तो जान रहे हैं, उनका तो छत्तीसगढ़ में बस्तर की तरफ क्या हो रहा है उन तो हमसे अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो ये हंटिंग लोग छोड़ें और याद रखें कि ये मेरा दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन से आप ले आए उसको अनुसूचित जिला में, वही चीज रहा कि कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक लोकल आदिवासी क्षेत्र के लोग नहीं करेंगे। और उसके बाद ये बैकवर्ड ट्रैक, उसके बाद आपको वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र, तब आप उन्हीं क्या can you hear? Yes, sir. Okay, sir. Now just getting, sir. अच्छा, नो वॉइस। हेलो, नो वॉइस। हाँ हाँ स्वराज भाई, करते करते। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन गया है, जस्ट थोड़ा सब्र करिए फिर आ जाएंगे। हाँ, उनका कनेक्शन गया है, वो तो 2-3
रेडी रख के बैठे हैं। वही करना पड़ता है मगर ऐसे। ये तो इसका ऊपर केस ट्राइबल एरिया है, वही ट्राइबल एरिया जो है आजकल खत्म हो गया है, वो 244 नहीं है, उसको ट्राइबल एरिया मत बोलिएगा। जस्ट बिकॉज हम 5वीं अनुसूची में कुछ आदिवासी वहां रहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन तो कम है ना, तो ट्राइबल एरिया नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो जो ट्राइबल एरिया था ना 6ठी अनुसूची क्षेत्र में, वो सब नए राज्य बन चुके हैं, और नए राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, वो सब बन गए हैं। वो ट्राइबल एरिया अब खत्म हो गया, कोई ट्राइबल एरिया हिंदुस्तान में नहीं है। हाँ, और वैसे भी ट्राइबल शब्द को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कि एडजेक्टिव इस्तेमाल करने से गाली देने का मतलब हुआ। तो आप हमको ट्राइबल क्यों बोलते हैं भाई? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना जो 5वीं अनुसूची में, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तो नहीं है। ट्राइब्स, तरह तरह के अलग अलग ट्राइब्स हैं, ट्राइबल मत बोलिएगा, ट्राइबल एरिया खत्म। अनुसूचित क्षेत्र बोलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र नहीं, तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, बात नहीं। हाँ, वो तो आपको मिल सकता है, लेकिन आदिवासी का जब तक आपके पास क्षेत्र नहीं रहेगा तब तक आप आदिवासी नहीं हो सकते। इसको एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिए कि हमारे ही चुटिया नागपुर डिवीजन माने साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, माने हम लोग जितना अभी जमा है यहाँ पे आंध्रा वाले को छोड़कर, बाकी लोग, हम ही लोगों ने चाय का बागान आसाम में शुरू किया था। ये असमिया लोग नहीं किए थे, हम लोगों ने शुरू किया था। और वहां पर हमें आदिवासी का स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार नहीं दिया हुआ है। मेरा नाम ही इन लोगों ने बदल दिया, चाय आदिवासी। मेरा क्या नाम है वहां पे? चाय आदिवासी। और वो जो अंडमान निकोबार में जेल बना हुआ है, सेलुलर जेल, वो सेलुलर जेल में हमारे ही लोग बनाए वहां जाके, याद रखिएगा। और वो लोग लोकल लोग नहीं बनाए थे, हमारे लोग गए थे नाव में चढ़कर के लिए। और वहां पे मेरा नाम क्या कर दिया? रांची आदिवासी। ये लो, मुंडा, खड़िया, हो, उरांव नहीं। एक जगह चाय आदिवासी, संथाली, तो चाय आदिवासी बेचारा संथाली हो गया, और पहाड़िया तो चाय आदिवासी नाम हो गया उसका। लोग चाय बनाकर पीना चाहते हैं हमको अभी, याद रखिएगा। इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का बात कीजिएगा। उस क्षेत्र में गैर आदिवासी लोग भी रहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में मेरा है दादा, और उस जमीन का रक्षा करने का काम हमारा 5वीं अनुसूची वाला जो कानून है यही है, रक्षा करने का काम। और उसी 5वीं अनुसूची में सूदखोर लोगों से बचाने का भी काम है। इसका कोई बात ही नहीं करते। अरे बैंक वाला भी जो आता है हमको फ्री में दे के बाद में बोलता है कि लोन दिया था उसमें तुमको जेल भेज देता हमको। अरे वो भी तो काम, बैंकर भी तो सूदखोर है ना, उसको भी 5वीं अनुसूची में परमिशन लेना चाहिए कि कैसे क्या होगा। ये सब चीज आप लोग को समझना होगा। यही चीज है 5वीं अनुसूची। हमारे जयपाल सिंह मरंगोम के, उनको कितना बेइज्जती होना पड़ा उसके लिए, ये तो धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को जगह सब दिखाएंगे कि उनकी कितनी बेइज्जती हुई। लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा मैं, जब वो अंतिम बार उस पर वोटिंग हो रहा था तो लोग उन पर मजाक करने लगे। सबसे बड़ा मजाक करने वाले थे जिनका नाम आजकल के पॉलिटिक्स में आप बहुत सुनते होंगे, ठक्कर बापा। सुने थे कभी नाम आप लोग? तो ठक्कर बापा जो थे ना, वही उनका खिंचाई करने लगे कि ऐ जयपाल, तू क्या बहुत बड़ा आदिवासी है? अरे मैं तो वहां इतने दिनों से सामाजिक सेवा कर रहा हूं, तू तो सिगार पीने वाला, स्कॉच पीने वाला, शैंपेन पीने वाला, अंग्रेजी में फटाफट बोलने वाला, तू कहां से आदिवासी है? सूट बूट पहन के हैट लेता है, तू कहां से आदिवासी है? इसका जवाब में जयपाल सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, कल मेरे को बोलने दीजिएगा ना, और आज तो बोलने में आप लोग टोका टोकी कर रहे हैं। कल जब हमारे लिए स्पेशल टाइम फिक्स हुआ है, तो कल जब मैं आऊंगा तो मैं अर्धनग्न अवस्था में आऊंगा, मैं एक पड़िया का कच्छा पहन के आऊंगा,
और अपने बालों में चिड़िया का पंख लगा के आऊंगा और अपने गाल में रंग लगा के आऊंगा और अपना ढोल नगाड़ा भी लेते हुए आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम आदिवासी हैं कि नहीं। बात खत्म हुई। दूसरे दिन जब वो आए तो अपने मुंडारी भाषा में बोलने लगे। उसके बाद कुड़ुक में भी बोले, नगपुरिया में भी बोले, संथाली में भी बोले, गोंडी में भी बोले। वो पूरा भाषा जानते थे, सभी आदिवासियों का भाषा जानते थे। आपको याद रखना चाहिए ये चीज। तब फिर लोग बोले भैया चुप हो गया, तेरा अंग्रेजी तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, अंग्रेजी में बोलना पास कर देते हैं लोग। थोड़ा मैं मजाकिया लहजे से बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। हाँ, और इसको कोई सिनेमा जैसा नहीं लीजिएगा। लेकिन आप भी जब पढ़िएगा हिंदी में उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जयपाल सिंह की बात, आपको भी तकलीफ होगी। और हमारी जो संध्या दीदी थी, उनको अब समझ में आएगा कि क्यों लोग हमको बोलते हैं कि हम भिखमंगा हैं। हम भिखमंगा नहीं हैं। जल, जंगल, जमीन हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। आजकल पर्यावरण वाले लोग बोलने लगे खनिज भी हाँ, खनिज भी खनिज हाँ, खनिज वो तो जल के नीचे वाले वो ठीक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट हमको दिया ना, संविधान नहीं दिया। वो सुप्रीम कोर्ट नीचे में दिया। संविधान तो बोला एमिनेंट डोमेन, वो सब राजा महाराजा का है। नहीं नहीं, वो हम नहीं मानते। और उसमें भी देखिए हमारा केरला वाला आदमी केस लड़ के केरला का, याद रखिएगा। इसीलिए वायनाड वाले को मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो लड़के आया, आपको ये कानून दिलवाया कि नीचे वाला भी मेरा है, याद रखिएगा आप। तो मेरा कहना ये है कि जल, जंगल, जमीन हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। और याद रखिएगा, हमारे आदिवासी समाज में हम कभी मेरा नहीं बोलते, हम एकदम हमें हमारा बोलते हैं। सामूहिकता, सहभागिता, इसके बिना हमारा समाज नहीं है। और पर्यावरण वाले लोग आजकल आके समझाने लगे हैं कि हमारी यदि देखभाल होगी तभी पर्यावरण की रक्षा होगी। वाह रे वाह, हमने तो पर्यावरण की रक्षा अपने धर्म कर्म में। हमारा भगवान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में थोड़ी रखता है ताला लगाकर, वो तो पेड़ में रखा रहता है। इसीलिए पर्यावरण की बात भी हमें न सिखाया जाए। और विदेशी दीदी है कि नहीं, कहाँ पे है? अभी तो मेरा फोन बहुत छोटा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उड़ीसा वाली है, वो तो मेरा बात को जरूर समझेगी कि पर्यावरण की बात ही एक कहावत है ना कि जो नया थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन बनता है ना, तो आपको खाने के लिए प्यार बहुत खाने लगता है। उसी टाइप का आज पर्यावरणविद लोग हो गए। अरे मेरा इज्जत करो ना, मेरा पैसा को लागू करो ना। उसमें दिया हुआ है पर्यावरण रक्षा का, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में, माइनर मिनरल्स के बारे में। अरे बालू हम निकालेंगे ना ढंग से, चिंता मत करो। इसीलिए याद रखना कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र का बात करना है, जिसमें जमीन मेरा ज्यादा है, भले मेरा पॉपुलेशन सिर्फ 7.5% है। थोड़ा बीच में लाइन कट गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सवाल जवाब। अब बीटी साहब भी आ गए, इसीलिए मैं इसको बंद करता हूं। लेकिन मत सोचिएगा कि मैं पूरा अपना पिटारा बंद कर दिया।